हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने एक इंटीरियर मॉडलिंग यहाँ पर स्टार्टअप कर लिया है। इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जाकर कुछ डिटेल्स यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रही है, कुछ इस तरह से डिटेल्स हम मॉडल करेंगे। इसे मॉडल करने के लिए यहाँ पर जाकर मैं एक लाइन टूल लेता हूँ। इतना एरिया हम खाली मॉडल करेंगे। यहाँ पर जाता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली ये थोड़ा सा एकदम अलग है। ओके, इसके बाद वर्टाइसिस में जाकर सिलेक्शन करके थोड़ा थोड़ा फिलेट दे देता हूँ हर जगह पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद इसके ऊपर एक मॉडिफायर देंगे, लेथ मॉडिफायर। लेथ में जाता हूँ और इसे मैक्स कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं इसे मैक्स कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो। यहाँ से मैं शो एंड रिजल्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अंदर शफल करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से। इसे थोड़ा सा आप स्केल डाउन कर सकते हो इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर एक जस्ट एक डिटेल जनरेट की है। इसके बाद फिर टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स में बॉक्स के बदले हम सिलेंडर ले लेते हैं, बॉक्स नहीं लेंगे। सिलेंडर में जाता हूँ और यहाँ पर इसकी जो साइड्स है वो कम कर लेता हूँ इस तरह से। स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर लेता हूँ।
हाइट सेगमेंट्स थोड़े से कम करता हूँ, एक ही रखता हूँ, एक या दो आप रख सकते हो। और इसका जो रेडियस है वो और थोड़ा कम करके इसे इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ इस तरह से। सो फिर सिलेंडर में जाकर हल्का सा रेडियस बढ़ा सकते हो आप, और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर और वर्कआउट करना चाहिए था तो आप वर्कआउट कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा और हल्का सा। ओके, आई थिंक ये बेटर है। अभी सेव कर लेता हूँ एक बार फाइल फिर से। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, सो यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर जो हमारी बाकी है वो इसे बनाएंगे। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा बेस में जाएंगे, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ओके, अब इस तरह से कुछ रेलिंग काइंड ऑफ मुझे क्रिएट अप करना है। सो यहाँ पर जाकर स्प्लाइन में जाकर मैं फिर से एक लाइन ले लेता हूँ और एक शेप क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से। और इसे ओके कर लेता हूँ। ओवरऑल सेलेक्ट करके इसे फिलेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसके ऊपर एक्सट्रूड दे देता हूँ और इसे इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। आर प्रेस करके थोड़ा सा रिसाइज करके इसे फिर एक्सट्रूड करता हूँ इस तरह से। और इसे आपको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा इसमें और वेरिएशंस करना है तो इसमें और वेरिएशंस मैं कर सकता हूँ। और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो फ्रंट व्यू में आता हूँ। सो डेफिनेटली इसे थोड़ा सा रोटेट अप करेंगे और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से ऊपर शफल कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको ये इस तरह से शो अप होगा। थोड़ा सा मुझे इसको स्केल करना है, फिर इसको एक्सट्रूड करता हूँ। थोड़ा बेटर लगा है। अब कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट इस तरह से
थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। सो वर्टाइसेस में जाकर इस तरह से इसे ऊपर शिफ्ट कर लें। अब मुझे कुछ इस तरह से रेलिंग्स क्रिएट करनी है। सो रेलिंग्स के लिए भी यही यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले कुछ यूटिलाइजेशन किया था। सो एक लाइन क्रिएट करता हूँ। इसे मैं इस तरह से ऊपर की ओर शफल करते जा सकता हूँ। ओके, फिर एक लाइन टूल लेते हैं, जूम करता हूँ इसे। ओके, परफेक्ट लग रहा है अभी। सो वर्टाइसेस में जाते हैं। फिर से वर्टाइसेस में जाएंगे और इसे ओवरऑल सेलेक्ट करके इसे मैं ओवरऑल फिलेट दे देता हूँ और इसके ऊपर फिर से लेथ दे देता हूँ और इसके वर्टाइसेस में जाकर ओवरऑल सेलेक्ट करके डेफिनेटली सर थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे से कम करते जाना रहेगा। डेफिनेटली जी ऐसे कुछ डिटेल्स करे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो इसे सेलेक्ट कर लेते ओवरऑल इस तरह से मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ। सो इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और
सेम वर्टाइसेस में जाकर थोड़ा सा ऊपर ऐसे शफल कर लेता हूँ। फिर एक और कॉपी बनाता हूँ इसकी, इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली जितना आपको सीन में दिखने वाला उतना ही हम बनाएंगे। सो आप आपके हिसाब से इसमें डिटेल्स जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पर एक और रिफाइन पुट ऑन कर लेता हूँ। सो टॉप व्यू में जाकर स्लाइटली इसे इस तरह से सेंटर पे पुशअप कर लेता हूँ और ये जो आपका सीन रहेगा वो आपको इस तरह से विजिबल होगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये साइड के पॉलीगन्स जो है एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसे थोड़ा सा बाहर की साइड शफल कर लेता हूँ। तो इसको हम बैक साइड में पुश कर लेंगे। तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जाकर फिर से एक वॉल ले लेता हूँ। सो AC एक्सटेंडेड में जाकर वॉल ले लेता हूँ। सो टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से इस तरह से एक वॉल रिक्रिएट कर लेता हूँ। सो फ्रंट व्यू में जाता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसे वर्टाइसेस में जाकर ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।